आदित्य और राजीव दो अटूट दोस्त थे जिन्होंने अभी अभी एक नई नौकरी शुरू की थी। उन्होंने अपने ऑफिस के पास एक पीजी, पेइंग गेस्ट, किराए पर लेने का फैसला किया ताकि पैसे बचा सकें और सुविधा का आनंद उठा सकें। पीजी एक सुनसान गली के आखिर में स्थित 3 मंजिला पुराना घर था जो थोड़ा डरावना जरूर दिखता था, लेकिन किराया सस्ता था और मकान मालकिन, एक बुजुर्ग महिला मिसेस कपूर, विनम्र लेकिन नियमों को लेकर अजीब तरह से सख्त थीं। कोई पार्टी नहीं, तेज आवाज में गाना नहीं और जगह साफ सुथरी रखो, उन्होंने एक सख्त लहजे में कहा, जिससे आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि राजीव ने इसे मजाक में लिया। बुजुर्ग और उनके अजीब नियम, उसने धीमे से कहा। पीजी में पहली रात कुछ अजीब सी ठंडी थी, हालांकि मौसम उमस भरा था। जब आदित्य सामान खोल रहा था तो उसने छत के पास की दीवारों पर अजीब निशान देखे। वे प्राचीन प्रतीकों जैसे लग रहे थे, कुछ पुराने मंत्रों की तरह। अरे राजीव, ये देख, उसने आवाज लगाई। राजीव ने उन निशानों को देखा और कंधे उचका दिए। शायद कोई पुरानी सजावट होगी या किसी ने शरारत में बनाया होगा, ज्यादा मत सोच। उस रात उन्होंने गलियारों में धीमी फुसफुसाहट सुनी। आदित्य ने इसे खिड़कियों से आती हवा की आवाज मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन बेचैनी बनी रही। एक हफ्ता बीत गया और अजीब घटनाएं होने लगीं। लाइट्स बार बार झपकने लगीं और खाना जल्दी खराब हो जाता। आदित्य को अक्सर लगता कि कोई उसे देख रहा है, खासकर रात में। एक दिन जब राजीव स्टोर रूम की अलमारी में कुछ खोज रहा था तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी एक पुराने किराएदार अर्जुन की थी और उसमें कई डरावने किस्से लिखे थे। नींद न आना, फुसफुसाहट और अपने आप चलती परछाइयां। अंतिम पन्ने पर लिखा था, वह पापियों के लिए आती है, वह उनके लिए आती है जो उसके घर को अशुद्ध करते हैं। उसे नाराज मत करो, नहीं तो तुम यहां से कभी जिंदा नहीं निकलोगे। राजीव ने इसे पढ़कर हल्के में हंसते हुए आदित्य को दिखाया। आदित्य के माथे पर पसीना आ गया। हमें यहां से चले जाना चाहिए, आदित्य ने कहा। बेकार की बात मत कर, राजीव ने जवाब दिया। यह सिर्फ किसी किराएदार की शरारत होगी। एक रात राजीव ने अपने कुछ सहकर्मियों को शराब पार्टी के लिए बुला लिया। उन्होंने तेज आवाज में गाने बजाए और देर रात तक हंसते खेलते रहे, मिसेस कपूर की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और एक अजीब ठंड ने उन्हें घेर लिया। गैंग ने भारी कदमों की आवाज सुनी जो गलियारे में गूंज रही थी। एक गहरी गूंजती हुई आवाज कुछ अस्पष्ट मंत्रों का जाप कर रही थी। आदित्य ने एक मोमबत्ती जलाई और उसकी कांपती रोशनी में दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। वह एक महिला थी जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरा गुस्से में विकृत था। उसके लंबे उलझे बाल जैसे जीवित लग रहे थे और उसके हाथों से कोई काला चिपचिपा तरल टपक रहा था। सहकर्मी चिल्लाते हुए भाग गए, लेकिन आदित्य और राजीव डर के मारे वहीं खड़े रह गए। महिला ने उनकी ओर इशारा किया और धीरे से कहा, तुमने इस जगह को अपवित्र कर दिया है, अब इसकी सजा भुगतो। आदित्य ने राजीव का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींचा। वे गलियारे में दौड़े, लेकिन वह अंतहीन महसूस हो रहा था, जैसे घर किसी भूल भुलैया में बदल गया हो। दीवारें जैसे पास आती जा रही थीं और फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी, जो अब खून जमा देने वाली चीखों में बदल गईं। आखिरकार वे मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां मिसेस कपूर इंतजार कर रही थीं। उनका रूप बदल चुका था। उनकी दयालु आंखें अब ठंडी और क्रूर थीं। तुमने नियम तोड़े, उन्होंने फुफकारते हुए कहा। यह घर शुद्ध रहना चाहिए था, अब डायन ने तुम्हें अपना बना लिया है। उनके जवाब देने से पहले ही छाया फिर से उभरी और पूरे कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। आदित्य ने अपनी गर्दन पर एक ठंडी पकड़ महसूस की और बेहोश हो गया। अगली सुबह आदित्य अस्पताल के बिस्तर पर जागा। वह शहर के बाहरी इलाके में बेहोश मिला था। उसके शरीर पर रहस्यमयी जले हुए निशान थे, जो किसी पुराने मंत्र से बने लग रहे थे। राजीव का शव पीजी में मिला और मिसेस कपूर गायब हो गई। आदित्य ने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। कुछ दिनों बाद आदित्य को अपने सपनों में मिसेस कपूर और उस डायन की झलकियां दिखने लगीं। उसने पीजी के बारे में और जानने की कोशिश की। उसे पता चला
कि वह जगह एक पुरानी डायन के श्राप से ग्रस्त थी। जिसने भी उसके नियम तोड़े वह उसकी आत्मा के कब्जे में आ जाता। कुछ महीनों बाद शहर में खबर फैली कि उसी पीजी में नए किराएदारों ने प्रवेश किया है। आदित्य ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। एक रात आदित्य को लगा कि उसके कमरे की खिड़की से वहीं फुसफुसाहटें आ रही हैं। एक सर्द हवा ने उसे घेर लिया। अंधेरे में उसने एक आवाज सुनी, तुम्हारी आत्मा का हिसाब अभी बाकी है। आदित्य ने महसूस किया कि वह श्राप से कभी नहीं बच सकता। डायन का आतंक अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, एक अंतहीन दंड जो उसे धीरे धीरे उसकी सच्चाई की ओर खींच रहा था। ऐसी और कहानियों के लिए नाइटमेयर नैरेटिव्स को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।